नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे फिनोटाइप के ऊपर, या इसको ओएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। तो जो ब्लड बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग होती है उसमें। तो एबीओ सिस्टम के अलावा, आरएस सिस्टम के अलावा एक स्पेशल टाइप का ये ब्लड ग्रुप है, जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहते हैं या ओएच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, बेसिकली ये काफ़ी रेयरेस्ट फॉर्म का जो ब्लड ग्रुप है, ये काफ़ी रेयर होता है। और करीब 10 लाख लोगों में, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होती है तो उसमें से 4 जो लोग होते हैं उन्हीं में बॉम्बे फिनोटाइप की पुष्टि होती है या पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत कॉमन है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। यहाँ पे जो रेशियो है 20,000 जो पॉपुलेशन है उसमें से एक केस जो होता है वो बॉम्बे फिनोटाइप का होता है। तो इसकी जो सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी वो डॉक्टर वाई.एम. भिंडे के द्वारा बॉम्बे में 1952 में की गई थी। इसलिए चूँकि इसकी डिस्कवरी बॉम्बे में हुई थी तो इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। और इस बेसिकली जो ओ ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो स्क्रीनिंग है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो ओ ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जो हैच एंटीजन होती है वो एब्सेंट होती है। तो जब हैच एंटीजन एब्सेंट होती है तो उसको ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो इसकी स्क्रीनिंग ओ ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनको केवल बॉम्बे ब्लड के लोगों से ही ब्लड ले सकते हैं वो, और किसी ग्रुप का भी ब्लड उनके ब्लड के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था। तो अगर हम ओ ग्रुप के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ओ ग्रुप होता है, एक्चुअली जो ओ ग्रुप के ऊपर जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होती है, बेसिकली ओलिगोसैकेराइड चेन और फ्रूकोज जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बनी होती है। तो और ये जो कॉम्बिनेशन होती है ओलिगोसैकेराइड चेन और फ्रूकोज मॉलिक्यूल की, इस कॉम्बिनेशन को हैच एंटीजन कहते हैं। और इसका जो नेचर होता है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती है, यानी शुगर की बनी होती है। और चूँकि हम स्क्रीनिंग एबीओ सिस्टम के लिए करते हैं तो जो ओ ग्रुप होता है उसमें एबीओ सिस्टम में ए एंटीजन और बी एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से इसको ओ ग्रुप लेवल करते हैं। लेकिन इसके सरफेस पे भी हैच एंटीजन पाई जाती है। तो ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि ओ ग्रुप में हैच एंटीजन प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखें कंपैरिजन ओ ग्रुप का और बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। तो जो ओ ग्रुप होता है उसमें उसकी सरफेस पे हैच एंटीजन पाई जाती है। चूँकि हम एबीओ सिस्टम में जब ग्रुपिंग करते हैं तो ए और बी एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। तो जब ए और बी एंटीजन नहीं होती हैं इसलिए इसको ओ ग्रुप कहा जाता है। दूसरी ओर अपन राइट साइड में देखें तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसमें हैच एंटीजन भी एब्सेंट होती है। तो इसमें जो तीनों जो एंटीजन्स होती हैं, हैच एंटीजन, ए एंटीजन और बी एंटीजन, तो ये तीनों की तीनों जो एंटीजन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो हैच एंटीजन से ही ए एंटीजन और बी एंटीजन बनती हैं। लेकिन इनके जो ब्लड है प्लाज्मा में एंटी हैच एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो एंटी हैच एंटीबॉडीज़ के अलावा एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी इनके ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं। तो इसीलिए किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड इनके साथ में कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर हम इसके जीनोटाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें चार्ट में दिखाया हुआ है कि आप जैसे मदर का जो ब्लड ग्रुप है ए है, सपोज़ करें कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप जो है बी है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीनोटाइप होगी वो ए हो सकती है, मतलब दोनों अलील कैपिटल ए हो सकते हैं, या उसमें से एक अलील जो है वो कैपिटल हो सकता है और दूसरा स्मॉल हो सकता है, या ए एच हो सकता है, रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो दो अलील हैं इसमें से हम एक अलील को ले लेते हैं। सपोज़ मान लें कि ए एच इसकी जो जीनोटाइप है मदर की, और दूसरी ओर इसी तरह से फादर की जो ब्लड ग्रुप बी है तो इसकी दो जीनोटाइप हो सकती हैं, बी जीनोटाइप हो सकती है, बी एच जीनोटाइप हो सकती है। तो अगर इसमें से हम माने कि फादर की जो जीनोटाइप है वो बी एच है
और जब इनकी जो चिल्ड्रंस हैं उनमें अगर हम इसकी ब्लड ग्रुप की परसेंटेज देखें तो कौन सा ग्रुप उसमें होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25% जो होंगे उनकी जो जीनोटाइप होगी वो ए बी टाइप की होगी। तो जो ए बी जीनोटाइप जिनकी होती है उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। 25% ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो जिनका जीनोटाइप ए एच होगा, तो उसकी जो फिनोटाइप होगी वो ए ब्लड ग्रुप की होगी। 25% बी एच जीनोटाइप के होंगे और उनकी जो फिनोटाइप होगी वो बी ब्लड ग्रुप होगी। और 25% स्मॉल एच होंगे, और ये एक्चुअली स्मॉल एच जो होते हैं ये फिनोटाइपिकली ओ ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इसको फर्दर स्क्रीन करें एंटी सीरा के साथ में, तो हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप का इसमें पता लगा सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के बारे में आगे जानेंगे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कैसे स्क्रीन करते हैं। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की स्क्रीनिंग करने के लिए दो तरह से हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं। पहला तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग के माध्यम से इसको स्क्रीन किया जा सकता है। तो इसमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हम एंटीबॉडी का जो एंटी सीरा के साथ में जो ओ ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनके आरबीसीज को रिएक्ट करवाते हैं। और अगर उनमें एग्लूटिनेशन आ रहा है या एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं ये एग्लूटिनेशन इसलिए होगा क्योंकि उनकी आरबीसीज पे हैच एंटीजन है। तो जब हैच एंटीजन होती है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा इनका। अगर एंटी सीरा के साथ में एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें हैच एंटीजन एब्सेंट है। तो जब हैच एंटीजन एब्सेंट होती है तो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो इस तरह से फॉरवर्ड ग्रुपिंग से हम इस ग्रुप की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हमारे पास एंटी सीरा अवेलेबल नहीं है तो भी हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, और उसको रिवर्स ग्रुपिंग कहते हैं। इसमें एक्चुअली एंटी हैच जो एंटीबॉडीज़ हैं जो इंडिविजुअल है, एंटी हैच एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है। तो जो इंडिविजुअल है उसके प्लाज्मा में एंटी हैच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट होंगी तो वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का होगा, और अगर एब्सेंट होंगी तो वो ओ ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं हम वो पूल्ड वास्ट वो सेल्स यूज करते हैं। तो जो आरबीसी है उनको सलाइन से 3 बार वाश किया जाता है, और उनको 3-4 डिफरेंट लोगों के ओ ग्रुप के मतलब जो लोग हैं उनके सेल्स लेके टेस्ट ट्यूब में उसको 3 बार सलाइन से वाश करने के बाद वो सेल्स लेते हैं, उसमें से 50 माइक्रोलीटर और 50 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लेते हैं जो इंडिविजुअल है जिसका हमको बॉम्बे फिनोटाइप का पता करना है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप फिर इनको इंक्यूबेट किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि अगर उनकी सरफेस पे जो पूल्ड आरबीसी होते हैं उनकी सरफेस पे हैच एंटीजन प्रेजेंट है, और जो इंडिविजुअल है अगर उसके प्लाज्मा में एंटी हैच एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो आप देखेंगे कि एग्लूटिनेशन आएगा। तो जब एग्लूटिनेशन आएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि अगर एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके जो प्लाज्मा में एंटी हैच एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रुप है वो एक्चुअली ओ ब्लड ग्रुप है। तो इस तरह से फॉरवर्ड ग्रुपिंग से और रिवर्स ग्रुपिंग से हम बॉम्बे फिनोटाइप का पता लगा सकते हैं। अगर हम इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें कि जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी सरफेस पे हैच एंटीजन नहीं पाई जाती है, और या जो प्रिकर्सर आरबीसी होते हैं या मैच्योर आरबीसी होते हैं उन पे हैच एंटीजन नहीं होती है। चूँकि हैच एंटीजन नहीं होती है तो ए एंटीजन और बी एंटीजन भी इसमें नहीं बन पाती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स एक्चुअली दे कैन डोनेट द ब्लड टू एनी ग्रुप ऑफ एबीओ सिस्टम। तो इनका जो आरबीसीज हैं इनको वाश करके हम किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें चाहे वो ए ग्रुप का हो, चाहे बी ग्रुप का हो, चाहे ए बी ग्रुप का हो, चाहे ओ ग्रुप का हो, सभी को इनका ब्लड दिया जा सकता है। लेकिन उसको आरबीसीज को उनको सलाइन से वाश करके इनको ईजीली सेफली दिया जा सकता है। दूसरी ओर अगर इनको ज़रूरत पड़ती है कभी, इस जो बॉम्बे फिनोटाइप के लोग हैं अगर इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो इनको केवल जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों से ही
के लोगों का ही ब्लड इनमें ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। और बाकी जो ABO सिस्टम के ब्लड ग्रुप हैं उनके साथ में ये नॉन कंपेटेबल रहता है, और क्योंकि उसमें इसके ब्लड इनके प्लाज्मा में NT-H एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा NT-A NT-B एंटीबॉडीज़ भी जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है उसमें रहती हैं। तो वो जो ABO सिस्टम के ब्लड ग्रुप हैं उसके साथ में वो कंपेटेबल नहीं हो पाता है। तो स्पेसिफिकली इन जो इंडिविजुअल इस टाइप के, इनको केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों से ही का ब्लड ही दिया जा सकता है या डोनेट किया जा सकता है। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के में एक छोटा सा ओवरव्यू था। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।